टिप मिली। साला कभी नहीं सोचा था कि इतना आसानी से मरेगा मैं। नहीं नहीं, ये कोई गैंगस्टर नहीं है। इसको मैं जबरदस्ती गैंग में लेके आया है। इसने कभी कोई कुछ नहीं किया है। आप मांगता है तो मेरे को ठोक डालो, पर इसको छोड़ दो। ये कोई गैंगस्टर नहीं है। झूठ क्यों बोलता है रे? मरना है तो साथ में मरेंगे। चुप, औरत है तू। साहब औरत पे हाथ नहीं उठाएगा। एकदम चुप। मैं बात कर रहा है लाना। तेरे को अभी दुनिया में बहुत कुछ करने का है। अरे समझता क्यों नहीं? तू ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी? अब तू सेट के लिए तुम अपनी लव स्टोरी बंद करो और मेरी स्टोरी सुनो। मुझे तुम लोगों के साथ एक नया गैंग शुरू करना है जो सवता के खिलाफ काम करेगा। और वैसे भी तुम दोनों की टिप मुझे सवतिया ने दी थी। अब ये पुरानी स्टोरी बंद करो और नई स्टोरी के बारे में सोचो। लेकिन ये नए गैंग का चक्कर क्या है? और ये सब में आपका क्या फायदा है? ये चक्कर के बारे में सोचकर अपना भेजा गरम मत कर। तू अपनी फायदे की सोच। लेकिन हम ही क्यों? क्योंकि तुम लोगों के पास मेरे से बेटर ऑप्शन नहीं है और मेरे पास तुम लोगों से बेटर ऑप्शन नहीं। गौरी भाई, डीके गैंग बनाने के दो फायदे हैं। पहला, छोटे छोटे कामों में आपका ब्रांड खराब नहीं होगा, और दूसरा, सौतिया पे दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा। कौन है? गौरी भाई। हेलो। हाँ गौरी भाई, हाँ ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ हाँ, रिंकू भी ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। गौरी भाई, अपना काम खत्म होते ही हम डीके को मार देंगे, ठीक है? कितने मतलबी हो तुम। सत्या, ये दुनिया मतलबी है। इससे पहले कि सामने वाले का मतलब पूरा हो जाए, हमें अपना मतलब पूरा करना चाहिए। बेबी, बोल। जैसा महादेव साहब ने बोला, मुंबई में राज करने के लिए हमें अपने गैंग का ब्रांड बनाना चाहिए। और ब्रांड बनाने के लिए एक बड़ी सी पिक्चर निकालनी है। किसका पिक्चर? कोई भी पिक्चर बिना फाइनेंसर के नहीं बनती। सावतिया का मेन फाइनेंसर है पटेल भाई। क्यों ना हम उसी की पिक्चर निकालते हैं? गौरी के साथ भोसले का कनेक्शन हम कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। बिना सबूत इतने बड़े नामचीन अफसर पे हाथ डालना डिपार्टमेंट और खासतौर से गवर्नमेंट की इज्जत के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे होम मिनिस्टर बनाने के लिए परमेश्वर ने सबसे बड़ा नीच और पापी डीके को चुना। इसलिए उसके कर्म का फल देना मेरा निजी कर्तव्य बन गया। तुम डीके को मेरी तरफ से यमलोक का एक लाइफ लॉन्ग हॉलिडे पैकेज दे देना। लाइफ लॉन्ग पैकेज। आज सुबह डीके के शूटर करण रस्तोगी को शिव नारायण ने गोली मार दी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। शिव नारायण ने आज दोपहर डीके गैंग के दुर्गा प्रसाद को गोली मारी। शिव नारायण ने आज शाम मशहूर होटल कारोबारी फ्रांसिस परेरा को मार गिराया, जिसका संबंध डीके गैंग से था। अलग अलग जगह हुई वारदातों में शिव नारायण ने डीके गैंग के रमेश टुंडा, सलीम कालिया, किशोर कुर्ला और मालवानी का एनकाउंटर कर दिया है। और सूत्रों के अनुसार शिव नारायण किसी भी वक्त खुद डीके के पास भी पहुंच सकता है।
नहीं रहे भाई। अगर आप उन लोगों ने शिव नारायण को नहीं मारा तो आप उन लोग के गैंग का सारा छोकरा लोग गलती ले लेगा इधर से। मतलब जो बचे हैं वो लोग, आधों को तो वो कभी का खत्म कर चुका। चूड़ियां पहन के सिग्नल पर ताली मारने का वास्ते गैंग नहीं खोले रहता मैं भाई। या तो आप मेरे को उसको ठोकने दो, या तो फिर आप मेरे को मार डालो। ये लो, मारो मेरे को, मार डालो। ठंडा रख, ठंडा। सावत्या के पास यही ठंडा ठंडा सुन के पक गए थे हम, और आप शुरू हो गए। ठंडा रख के काम करना होता तो उसी के यहाँ बैठे रहते। देखो भाई, अगर ये शिवनारायण खलास नहीं होगा तो आप उन लोगों का गैंग खलास हो जाएगा। मैंने कब कहा कि शिव नारायण को नहीं मारने को? उसे मारने से पहले उसके नाम को मारना पड़ेगा। ये क्या गोलमोल पहेलियां बुझा रहे ले भाई? हाँ? वो कुतरा खलास होगा तो उसका पकाऊ नाम भी तो मर जाएगा ना। नाम गोली से नहीं, कांट से मरता है। शिव नारायण को सही वक्त पर मारना है, फिर कोई सवाल नहीं करेगा। ना डिपार्टमेंट, ना मीडिया, ना सर्जी राव। बेबी, महादेव साहब सही बोलते हैं। महादेव, तुम अभी तक नहीं पहुंचे। हमने भारती और शिव को आज डिनर पर बुलाया है, भूल गए क्या? नहीं, याद है, आ रहा हूं। कोई बात नहीं शिव, डीके बच गया तो बच गया, देखते हैं कब तक बचेगा। यस सर। खाना ठंडा हो रहा है। चले सर। सुना है सावत्या तुम्हें मारने पर तुला हुआ है। टेक इट सीरियसली शिव एंड बी केयरफुल। हमारे यहाँ केयरफुल का मतलब क्या है सर? जब तक चलती है चलती है, जब नहीं चलती तो नहीं चलती। शिव, तुम मेरे भाई से भी बढ़ के हो। तुम्हारे दुश्मनों को खत्म करने का फर्ज मेरा भी है। हम दोनों मिलकर सावत्या को मारेंगे। सर, आ रहे हो या खाना उठाकर बाहर फेंक दूं? शिव, हमें डीके और सावत्या की दुश्मनी का फायदा उठाना चाहिए। अगर आप दोनों ने अपने काम की बातें बंद नहीं की ना तो मैं अपनी ऑपरेशंस की बातें शुरू कर दूंगी। और मैं मेरी रेसिपी के बारे में। राइट। हम पे ऐसा जुल्म मत करना प्लीज। लेकिन सबसे सनसनीखेज और हैरत की बात तो ये है कि उन दो पुलिस वालों में से एक एनकाउंटर किंग शिव नारायण था। सर ये ठाकुर का क्या हुआ? मिल गया। लेकिन किसने मारा? बोल रहे हैं कि तुम। क्या? ये बताओ मुझे, ठाकुर को शिव नारायण क्यों मारेगा? इन्वेस्टिगेशन में तय हुआ है सर कि मीर चंदानी ने ठाकुर को मारने की सुपारी शिव नारायण को दी। क्या ये सिर्फ आरोप है? ये सिर्फ आरोप नहीं है सर, गवाह भी है। कौन? दाना जी, जो शिव नारायण का खास है। ठाकुर को मारने के वक्त वो उसके साथ खड़ा था। उसने अपनी आंखों से देखा है सर। शिव नारायण ने ठाकुर को मेरी आंखों के सामने मारा। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। अब मेरी जान को भी खतरा है। आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं सर कि इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। आपका शिव नारायण भी नहीं। उसने आपके साथ गद्दारी की है और डिपार्टमेंट के साथ भी। सर, उस दिन जब आप मीठा खाने की बात कर रहे थे, वो मैं नहीं, शिव नारायण खा रहा था। मुझे पता था कि शिव का किसी गैंग के साथ कनेक्शन है, लेकिन उस दिन जब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उस दिन आप मेरी बात नहीं सुनते।